नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा आज 20 नवंबर पहली शिफ्ट का एनालिसिस करवाने के लिए आया हुआ हूं और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में जिस तरीके से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जो साइंस और जो जीके का पोर्शन धीरे धीरे जो बढ़ता जा रहा है, उसके विषय में पूरी डिटेल से जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का एग्ज़ाम है, किस तरीके क्या पैटर्न धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है, रीजनिंग और मैथ में क्या किन चीज़ों में बदलाव हो रहा है, साइंस में किस तरीके से कठिनाइयों का स्तर धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अभी जस्ट स्टूडेंट बाहर ही आने वाले हैं, जानेंगे उनसे सारी की सारी बातें एकदम बिल्कुल एक्यूरेट कुछ ही देर में। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम भाई आपका? हरिओम यादव। यादव जी, कहाँ से हो आप? सर मैं वेटमा से। बेटमा से। क्या हाँ। मार्क्स रहे आपके? 70 सर। बहुत बढ़िया। हाँ। क्या नाम भाई? सतीश मालविया, कहाँ से हो आप? राजगढ़ से सर। क्या क्या मार्क्स रहे आपके? 67। 67। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा आ रहा है? इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है? आसान टाइप ही आ रहा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम बढ़िया पेपर था। सबसे ज़्यादा सर रीजनिंग का पार्ट आ रहा है और इजी ही आ रहा है पेपर। मतलब जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग का एवरेज मिला है तो कितने का सवाल आ रहा है मैथ्स रीजनिंग में मिला के? सबसे ज़्यादा तो सर मुझे रीजनिंग के सवाल दिखे, अप्रोक्सीमेट 20 से 25 सवाल रीजनिंग के ही दिखे थे और मैथ्स के भी कुछ थे, पर जीके थोड़ी सी टफ आ रही थी। अच्छा, जैसे कि सबसे पहले अपन सेक्शन वाइज बात करते हैं। सबसे पहले एमपीजी के उठाते हैं। एमपीजी के क्या हाल रहे, कहाँ से क्या सवाल बन रहे हैं और किस तरीके के सवाल, जैसे कि बांध परियोजनाएं नदी वगैरह से अभी सवाल आ रहे थे, है ना? परियोजना के है कुछ सवाल, बांध और परियोजना के भी थे कुछ सवाल। सर ऐसे तो वहाँ ध्यान नहीं रहा, पर थे कुछ सवाल थे परियोजना से रिलेटेड थे। जैसे कि एक सवाल था उसमें कि नदी वाला सवाल था सर कि जो तटस्थ जिले हैं उनमें से कौन सा शहर नदी के सबसे समीप है। जैसे कि पहला था कोलकाता था, एक गांधीनगर था, ऐसे करके कुछ जगहों के नाम थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे मतलब अपने त्योहार, जो प्राचीन त्योहार है उनके बारे में भी पूछा। जैसे वो गांव में संजा मनाते, उसके बारे में भी एक सवाल आया था कि कौन मनाता है, ये जवान व्यक्ति या महिलाएं, ऐसा कुछ करके था। तो कुंवारी छोरियों मनाती है संजा माता, तो वो करा। और ऐसा मतलब प्राचीन वो पड़वा मतलब होली पे रहती है ना, वैसे कुछ भी था। हाँ, फाग महोत्सव कौन से उसका प्रतीक है, उससे रिलेटेड था एक। त्योहार का प्रतीक है ऐसा? हाँ अच्छा, इसके अलावा कोई एमपी की हिस्ट्री से कोई रिलेटेड सवाल? था, एमपी की हिस्ट्री से भी रिलेटेड सवाल आए थे। मतलब मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, ऐसा एक कुछ था सवाल। हाँ, किसे माना जाता है? हाँ, उज्जैन। उज्जैन। और नहीं, महाकालेश्वर का नाम था उसमें, उज्जैन नहीं था, मतलब जगह का नाम नहीं था। ऐसे जगहों के में महाकालेश्वर, मंडलेश्वर, ऐसे ही जगहों के नाम थे उसमें। अच्छा, जगहों के नाम के हिसाब से होगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम कहें जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, रीजनिंग वाले पोर्शन में इजी आ रहा है रीजनिंग की? थोड़ा सा इजी आ रही, बिल्कुल सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही रीजनिंग में? टॉपिक के नाम बता दो, कहाँ कहाँ से सवाल थे? सर टॉपिक में मतलब वो ज़्यादा आता है, किसका भाई है, मतलब क्या। ब्लड रिलेशन और हाँ। काउंटिंग भी अच्छा खासा आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो साइंस वाला जो पोर्शन रहा, साइंस वाले पोर्शन में कैसा क्या, कहाँ से क्या सवाल थे ज़्यादा? साइंस में सबसे ज़्यादा फिजिक्स से सवाल देखने को मिले थे सर। अप्रोक्सीमेट 3 से 4 सवाल फिजिक्स के ही देखने को मिले थे। और केमिस्ट्री क्या हाल रहे? सर केमिस्ट्री के भी थे, 1-2 सवाल केमिस्ट्री के भी थे। अच्छा, इसके अलावा मैथ के क्या हाल रहे? मैथ के सर मैथ से ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा आसान भी नहीं था, मतलब सबसे ज़्यादा मॉडरेट था? सवाल थे सर, सबसे डिस्काउंट वाले सवाल। अच्छा, इसके अलावा सीआई से कोई सवाल? एक साधारण ब्याज से भी था, ऐसा सीआई से था सर, एक सवाल देखने को मिला था उससे भी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों भाइयों का, थैंक यू सो मच, है ना? ठीक भाई। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम सर आपका? संजय मिश्रा। कहाँ से मिश्रा जी आप? सर मैं इंदौर से ही हूँ। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम और क्या मार्क्स रहे आपके? ठीक था सर, 74 मार्क्स हैं। 74 इज़ अ गुड मार्क्स। और जैसे कि ओवरऑल एग्ज़ाम की बात, जनरल इट्स गुड फॉर STSC। एक्चुअल में क्या है कि जो एवरेज मार्क्स हैं उससे मार्क्स आपके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आज का जो एवरेज है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे कि ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो जो सेक्शन आ रहे हैं उसमें कौन सा सेक्शन ऐसा लगा कि सर कठिनाई थोड़ी सी, मतलब जैसे कि जो अभी तक जो पेपर चल रहे थे उसके भी आप पे आज कहाँ लगा? क्योंकि मैंने स्टडी नहीं करी थी, बट जिन्होंने स्टडी किया होगा तो 90 तक स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि करंट अफेयर की आप बात करें तो करंट अफेयर से कितने क्या सवाल थे और कहाँ कहाँ से थे? ब्लड रिलेशन के थे। करंट अफेयर करंट अफेयर्स में काफ़ी सारे थे सर। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या हाँ, इकोनॉमिक्स से या कोई नियुक्तियों से रिलेटेड या का उसका था
क्रिकेट से था, खेल से थे, तार्किक टाइप पे थे, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि मतलब किसी स्पेसिफाइड टॉपिक से आए हैं, कहीं से भी कुछ भी दे दिया है, बट इजी हैं। जी जी तो नंबर कहाँ कट रहे हैं सबसे पहली बात इसमें? सर, उसी में आपके क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स में। जीके जीएस वाले पोर्शन में। अच्छा, साइंस की बात करें तो साइंस कहाँ से आया था आज? मेनली जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, और अभी पिछले 2 दिनों से केमिस्ट्री बाजी मार रही है। केमिस्ट्री के ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, फिजिक्स के कम आ रहे हैं। तो आज क्या स्थिति रही केमिस्ट्री और क्वेश्चन आए, ऑक्सीडेशन का आया था एक, और 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक के नाम आप बता दीजिए, एक्सप्लेनेशन की कोई दिक्कत नहीं। और फिजिक्स में से जैसे कुछ आपके आवर्धन से आया था, मैग्नीफिकेशन से सवाल आए थे, और आपके क्या बोलते हैं, चलिए, बायोलॉजी वगैरह में कुछ याद है? कुछ कहीं से सवाल, बीमारियों से, डिजीज से सवाल, या कुछ कहीं विटामिन वगैरह से कोई सवाल, ऐसे कुछ भी? नहीं सर, विटामिन से तो सवाल इसमें नहीं पूछा है, जो एक्सपेक्ट किए थे विटामिन से सवाल नहीं आए हैं इसमें। ज़्यादातर थोड़ा सा केमिस्ट्री से ही आ रहे हैं, रिएक्शन टाइप में आ रहे हैं। अम्लक्षार वगैरह, आवर्त सारणी वगैरह से, अम्लक्षार वगैरह से कोई सवाल ऐसे? आवर्त सारणी से 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी का जो पैटर्न चेंज है पहले से पेपर का। किस तरीके से चेंज है? किस तरीके से आपको लग रहा चेंज है? मतलब जैसे कुछ रिएक्शन टाइप में पूछ रहा है कि ऐसे रिएक्शन दिया, इसकी ऐसी क्रिया कराएंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो उसमें पूछता है कि कौन सा वो होना चाहिए, इसके साथ अब क्रिया करने से क्या बनेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा डीपली उसमें पूछ लिया गया है आपसे। थोड़ा सा डीपली होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एमपीजी के क्या हाल रहे हैं? इसने थोड़ा सा भी बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री करी है, थोड़ा सा एडवांस लेवल में, तो उसका हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एमपीजी के क्या हाल रहे हैं? एमपीजीके में आपका यही सारा डेली जो आता है। फिर भी कहाँ से बांध वगैरह परियोजना, या कोई एमपी की हिस्ट्री से कोई सवाल, या कोई विशेष शहर से कोई सवाल ऐसे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। इसके अलावा मैथ के क्या हाल रहे हैं? मैथ में कहाँ सवाल थे? उसमें भी आया, प्रॉफिट एंड लॉस का आया था, और एज रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, नंबर सिस्टम से सवाल आए थे, और जैसे कि अभी जो मेंसुरेशन से आया था, ज्योमेट्री से आया था, कई सारे सवाल आए थे। मतलब कुछ सवाल एक ही टॉपिक के एक 2 3 सवाल रिपीट हुए हैं। इसी प्रकार रीजनिंग में आपको बोलूं तो आपका उससे क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन से मैक्सिमम 5 से 7 सवाल आए। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल थे, ब्लड रिलेशन से थे। और इसके अलावा जो सिटिंग अरेंजमेंट टाइप में होता है, सिटिंग अरेंजमेंट के तो शायद 2 सवाल थे। और सिलोजिज्म वगैरह से, किसमें? सिलोजिज्म सिलोजिस में से, और आपको उसका था वेन आरिक के थे 2 क्वेश्चन, से, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन थे, और क्लॉक कैलेंडर। क्लॉक का 1 था। अच्छा, इसके अलावा इजी आ रही, रीजनिंग इजी आ रही है? हाँ, रीजनिंग ठीक है, एवरेज है, मतलब जिन्होंने किया होगा तो पेपर ओवरऑल अच्छा गया है। जैसे कि मैथ में जो अभी प्रिज्म पिरामिड आ रहे थे इतने समय से, तो क्या आज के सेशन में कुछ देखने को मिला? प्रिज्म पिरामिड, बेलन, शंकु, गोला, कुछ भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रायिकता वगैरह से कोई सवाल? प्रायिकता से आया था, एक क्वेश्चन आया था प्रायिकता से, वो भी इजी था। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है, वहाँ से कोई सवाल देखने को मिला आपको? ट्रिग्नोमेट्री से नहीं, ऐसा हाइट एंड डिस्टेंस, या ट्रिग्नोमेट्री, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई सवाल आज? नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं आया। अच्छा, जैसे कि कमी कहाँ रह पा रही है एग्ज़ाम, जैसे कि आप अभी देकर आ रहे हो, आपने पुराना एनालिसिस भी देखा होगा, तो उसके भी आप पे क्या थोड़ा सा पैटर्न में कुछ चेंजेस नज़र आ रहा है? क्योंकि पुराने पेपर तो पूरे आपके सामने खुले हुए थे कि सर इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, यहाँ से सवाल आ रहे हैं, हर दिन का एनालिसिस चल रहा है। आपने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ देखा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, तो आपको क्या चेंजेस लगा आपको? थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन करी थी कि इन टॉपिक से सवाल आएंगे, तो नहीं आ रहा है। मतलब एक ही टॉपिक के सवाल रिपीट कर रहा है। अगर हम सोच के चलते ही जैसे हर एक टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, तो वही क्वेश्चन एक ही टॉपिक के रिपीट कर दे रहा है, ऐसा हो रहा है। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे आपने उस समय? सब पहले लगाया था। क्या नंबर आते थे उस समय? अच्छा, आप कारी के समय लगाए थे, उस समय जा रहे थे यही एवरेज 83, 84। अभी मेरा थोड़ा सा अभी स्टडी नहीं हो पाई थी मेरी अभी बीच में, पिछले 1 हफ्ते से। एक्चुअली मेरे पैर में प्रॉब्लम थी, तो उसी वजह से, नहीं तो 5-6 मार्क्स और बढ़ सकते थे। क्या नाम बेटा? सोनालिका अग्रवाल। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा था, आसानी था। क्या मार्क्स रहे आपके? 56।
अच्छा, जैसे कि एग्जाम में सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ कैसा आ रहा है? इजी आ रहा है? बढ़िया? हाँ इजी था, मैथ बहुत बेसिक था, कैलकुलेशन वगैरह तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा ज़्यादा? टफ नहीं था। कहीं ऐसा लगा गणित में कि सर कठिनाई या कठिन लग रहा है कुछ ऐसा? नहीं बिल्कुल नहीं था, नहीं। दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत जीके जीएस में थी थोड़ी, और साइंस में। जीके जीएस में कुछ सवाल याद है? कहाँ से कुछ सवाल थे कुछ? जैसे एक था कि कोरोना टाइम पे नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना चलाई थी कोरोना को भगाने के लिए, तो एक ये था। और कुछ मतलब ये लोक सांस्कृतिक नृत्य से था, और एक संगीत से था, ऐसे थे। इसके अलावा और? रीजनिंग में क्लॉक का था एक क्वेश्चन, और ब्लड रिलेशन से तो 4-5 थे रीजनिंग में। अच्छा, इसके अलावा जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है और आपका जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, वहाँ से भी सवाल प्रॉपर आ रहे हैं? कोडिंग रीजनिंग में कुछ ऐसा नयापन लगा जो कहीं सर फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं ये वाला सवाल? इसे आज के पहले हमने इतने सारे मॉक टेस्ट लगाए, ये सब चीज़ें देखी, वहाँ हमको ये देखने को नहीं मिला। हाँ, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो अभी तक नहीं देखे हमने। किस टाइप से? थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। वो कथन निष्कर्षण से थे, कुछ इस टाइप के थे, कथन निष्कर्षण से। अच्छा, इसके अलावा आपको जो MPG के वाला पोर्शन है, वहाँ से कुछ सवाल याद है? कहाँ से क्या सवाल थे? हाँ, एक था कि मतलब सोन नदी की सहायक नदी कौन सी, इस टाइप का एक था जो थोड़ा टफ लगा था। इसके अलावा जीके में याद नहीं है इतना। चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके अलावा साइंस वगैरह में कैसे क्या सवाल आ रहे हैं? कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं साइंस में सवाल? साइंस में ज़्यादा फिजिक्स से आ रहे हैं, फिजिक्स। अच्छा, जो आपने अभी तक जो एग्ज़ाम देखे हैं, क्योंकि डेली हम एनालिसिस करवा रहे हैं, डेली प्राइम से एनालिसिस हो रहा है, तो आपने जो देखे, डेली आप सवाल देख रहे हो, कुछ सिमिलरिटी देखने को मिल रही है सवालों में या टॉपिकों में? साइंस में तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इसमें फिजिक्स ज़्यादा था आज। हाँ, चलो कोई जिन जो स्टूडेंट हैं, आपसे कुछ ऐसी गलती हुई होगी एग्ज़ाम में जिसको आप दोबारा नहीं दोहराना चाहते, तो ऐसी क्या गलती रही जो स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए कि सर ये दोबारा नहीं होना चाहिए? मैंने आपके जो एग्ज़ाम एनालिसिस थे वो बहुत कम देखे थे, तो वो देखना पड़ेगा, अच्छा रहता है देखना। एग्ज़ाम एनालिसिस कम देखे थे, इसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगा कि नयापन। हाँ, तो एग्ज़ाम एनालिसिस देख लेना सब। अच्छा, मतलब देख कर आते तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।